फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिना अस्तर वाला 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करूँगी और ये जो फैब्रिक है ना वो मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक में हो जाएगा। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो नेक होगा ना वो नॉर्मल नेक होगा, मतलब नॉर्मल डीप होगा नेक का, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और बैक पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1.5 इंच में देना। तो मैंने इस तरह से तिरछा करते एक मार्किंग कर दिया है 1.5 इंच तक। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है, मतलब मैंने जितना लिया है ना डीप उससे आप लोग 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डीप मत करिए और उससे ज़्यादा डीप कम भी मत करिए। और उसके बाद सिंपल मैंने राउंड शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं बैक साइड में, तो मैंने सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो मैंने 2 फोल्ड किया है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है इस तरह से। तो देखो फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग नीचे की साइड से 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड से जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैं फ्रंट साइड में भी सिंपल राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने सिंपल राउंड शेप दे दिया है। और देखो मैंने बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग किया है, वीडियो नहीं हो पाया है, तो नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। और कटोरी लिया है मैंने 6 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। इसी तरह से 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से मैंने कटोरी को हाफ करूंगी और उसके बाद एक मार्किंग कर दूंगी। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद कटोरी के शेप दे दूँगी इस तरह से। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद बेल्ट का भी मैंने शेप दे दिया इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और ये ना डबल कटोरी होगा, इसलिए मैं कटोरी का जो मिडिल है मिडिल में मैं काट कर लूँगी इस तरह से। अगर सिंगल कटोरी होता तो इस कटोरी के पार्ट को इस साइड से बड़ा करने से हो जाता है,
लेकिन ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो सबसे पहले मैं ये कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी और जिस तरह से हमारा कटोरी है ना वैसे मैं चारों और मार्किंग कर दूँगी और उसके बाद इस पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो चारों ओर मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। तो देखो ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी अगर बड़ा चाहिए तो मैंने जहाँ 1 इंच लिया है वहाँ साइड में आप लोग 1.5 इंच भी मतलब ले सकते हैं अगर कटोरी बड़ा चाहिए तो। अगर मीडियम चाहिए कटोरी तो वैसे नॉर्मल लोगों के लिए हो जाती है, 1.5 इंच लेना नहीं पड़ती है। फिर भी आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच ले सकती है। और ऊपर की साइड से आप लोग हाफ इंच लेना, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और नीचे की साइड से मैं फिर से हाफ इंच ले लूँगी, सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। आप लोग ना हमेशा ही काटिंग अच्छी तरह से करना, काटिंग अच्छी होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगा और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने उसको मार्किंग किया है ना कटोरी को वैसे वैसे मैं काटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मेजरमेंट लेके मैं सेकेंड कटोरी भी काटिंग करूँगी। तो देखो फर्स्ट कटोरी से मैंने किस तरह से मेजरमेंट लेती हूँ, इस तरह से लेना है, आया है 8 इंच। और सेकंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। और फैब्रिक को आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में ही रखना। तो चौड़ाई में लिया है 8 इंच और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। मैंने 4 इंच लिया है, दोनों साइड से मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में एक मार्किंग कर दूँगी। ये साइड से भी 1 इंच नीचे और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी, हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी है ना, कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसके बाद उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। जो लोगों को ना शेप देने के लिए प्रॉब्लम होती है वो लोग इस तरह से कटिंग करना, तो देखना शेप देने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और फ्रंट साइड में कटोरी का शेप भी परफेक्ट आएगा। और उसके बाद आप लोग चेक भी कर सकती है कि इसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो कितना अच्छी तरह से आ गए हैं। तो मेरे ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैं हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो देखो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने पहले 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो 9 इंच लेना, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 9 इंच, वो ही लिया है 9 इंच। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना है। तो 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया और उस मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है इसी तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 2 इंच पर और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूंगी। जैसे स्लीव होता है वैसे मैंने शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो ही गया है। और उसके बाद मैं उसको कटिंग कर लूँगी। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो लोग मेरे पेज को भी फॉलो कर देना। तो देखो स्लीव कटिंग करना हो गए है, लेकिन फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा ही हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, जो तालपाट कटिंग करना भी कहती है। आप लोग तालपाट कटिंग नहीं करेंगे तो आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा, ब्लाउज़ अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होगा। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी और बैक पार्ट का जो नेक है नेक सिलाई करूँगी। तो नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने 1 इंच का चौड़ाई में एक्स्ट्रा एक फैब्रिक कटिंग कर लिया, 1 इंच का चौड़ाई में। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं लगा रही हूँ ना वो मैं उड़ेप कट नहीं के सिंपल सीधा कट के, इसलिए मैं नेक में छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे छोटा छोटा प्लेट डाल के
एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से सिलाई करना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक का जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच का लिया है। जो बचा हुआ इस ब्लाउज़ का फैब्रिक था ना, वही मैंने यूज़ किया है 1 इंच का। और उसके बाद में छोटे छोटे काट भी लगा रही हूँ। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है नेक में, वही एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के सिलाई करेंगे ना, तो उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं पीछे की तरफ इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैं बैक पार्ट सिलाई कर लिया है और उसका जो फिनिशिंग है, नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते या पाइपिंग भी यूज़ कर सकते या लेस भी लगा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद दोनों मतलब बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और साइड से 2 इंच छोड़कर और एक फोल्ड करना है। और उसके बाद टेकन के लिए एक छोटा सा कट लगा देना है। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 4 इंच तक लंबाई ले सकती है, या आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं। जितना लंबा चाहे इतना लंबा ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच ले सकती है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से टेकन दे दूँगी। और बैक साइड में ना टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में तिरछा हो जाती है। तो तिरछा पार्ट को आप लोग ना इस तरह से फोल्ड करना। देखो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा जो तिरछा पार्ट है वो मैंने काट करके सीधा कर लिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने 1 इंच का ही लिया है, चौड़ाई में 1 इंच का लिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। बैक पार्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। सबसे पहले मैं ये कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है। आप लोग ना कटोरी को सिलाने से पहले चेक कर लेना, दोनों पार्ट बराबर से चेक करके उसके बाद ही आप लोग सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो सिलाने के बाद पता चले कि ये पार्ट उल्टा पुल्टा हो गए हैं। उसके बाद सिलाई खुलने में और भी दिक्कत होगा। तो कटोरी की एक सिलाई कर दिया है कटोरी की किनारे पे। उसके बाद कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए मैंने टेकन भी दे दिया। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ जाती है, इसलिए कटोरी का जो टेकन है टेकन का चौड़ा ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है। और उसके बाद में हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया। तो देखो हमारी जो ये कटोरी है ना वो परफेक्ट तरीके से सिलाई हो जाती है। तो देखो उसका जो शेप है कितना अच्छी तरह से आ गए है कटोरी का शेप। और दोनों कटोरी को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो ये 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं ज्वाइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है ना वो भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर ज्वाइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से मिलाया है और सिलाई कर लिया है हाफ इंच मार्जिन रखकर। हो गए हैं। आप लोग ना ज़्यादा खींचना नहीं है, ये पार्ट सिलाने के टाइम में ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगा, नहीं तो ये पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो भी हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है। हाफ इंच मार्जिन या हाफ इंच थोड़ा सा कम मार्जिन लेके भी आप लोग सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन मत लेना। और उसके बाद बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे 2 सिलाई कर देना। एक सिलाई मैंने किया है और उसके बाद इसके साइड में और एक सिलाई कर दिए। तो देखो एक साइड के जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी।
तो देखो दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गए हैं। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी। और एक्स्ट्रा जो फ्रंट पार्ट में लंबाई है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। मैंने जब कटिंग किया था ना तब फ्रंट साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वही 1 इंच को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है इसी तरह से। और दूसरे पार्टों में भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। देखो इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई मैंने कर लिया है और उसके बाद में हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना हमेशा राइट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 2 इंच लेना। और एक एक पार्ट सिलाने के बाद चेक कर लेना कि दोनों पार्ट बराबर से हुआ कि नहीं, जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग हुआ कि नहीं, चेक करके उसके बाद सिलाई करना। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ और राइट साइड में जो कटोरी है, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। तो देखना हुक पट्टी लगाना बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से होगा। और राइट साइड का जो चौड़ाई है वो 2 इंच लेना हुक पट्टी का चौड़ाई, या आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फोल्ड करके सिलाई करने के बाद यदि ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अगर पतला लगेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, मीडियम करके देना। उसके बाद पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। तो राइट साइड में हो गए हैं और लेफ़्ट साइड में लगाऊंगी। अभी लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं चौड़ाई में। 3.5 इंच या 4 इंच तक ले सकती है चौड़ाई में। और बैक पार्ट मतलब जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में ना कोई प्लेट डालना नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से लगाने से हो जाएगा हुक पट्टी। और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसमें भी हुक पट्टी लगाना फिनिशिंग से हो जाएगा। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग चेक कर लेना जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो नेक में ना थोड़ा सा तिरछा पार्ट था, वो मैंने इस तरह से काट कर लूँगी। पहले मैंने मार्किंग कर लिया है, उसके बाद मैंने काट कर लिया है। और काट करने के बाद फ्रंट साइड में मैं नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। वो भी मैंने चौड़ाई मतलब उड़ेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक की किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ, छोटा छोटा प्लेट डाल के। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टा के सिलाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो देखो उल्टा करके किनारे किनारे पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें मैं और एक सिलाई कर दिया। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करे ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो पीछे की तरफ अभी मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और एक साइड में जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है ना, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और उसके बाद पिन से मैंने सेट कर लूँगी, बाद में हुक का घर बना दूँगी। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी हो गए हैं और बैक पार्ट भी रेडी है। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और उसके बाद में शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा शोल्डर में। तो दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी।
तो उसके बाद दोनों शोल्डर सिलाई करने के बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर देना आप लोग। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी सिर्फ साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो भी मैं काट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो दोनों साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक कर लेना। काट है तो अच्छी बात है, काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। मैंने तो काटिंग करते टाइम किया ही, तब फिर भी थोड़ा सा कम लग रही है तो मैंने काट कर लिया है। और उसके बाद ये जो स्लीव है, स्लीव में जो मोहरी है, मोहरी की साइड में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और मोहरी में भी मैंने 2-2 सिलाई कर दूँगी। दो सिलाई मैंने कर दिया है। उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से और ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं जॉइन करूँगी। ये शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मिडिल। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी मैं सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई कर रही हूँ। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। देखो एक स्लीव कितना फिनिशिंग से हो गए है। और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से मोहरी के साइड में मैंने सिलाई कर लिया। और स्लीव का जो मिडिल है इसमें भी एक छोटा सा मार्क कर लिया। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा दूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो लगाना कंप्लीट हो गए है। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना, चेस्ट साइज जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और उसके बाद कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैंने कटिंग किया था तब मैंने कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट भी नहीं होगा, लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और एक साइड में मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। और दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। तो दोनों साइड में फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गए है। और स्लीव में देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। और उसके बाद मैंने साइड से छोटा छोटा काट लगा दिया इस तरह से, ताकि फिनिशिंग से ब्लाउज़ रेडी हो, इसलिए तो मैंने इसे छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो लगभग रेडी हो ही गया है। फ्रंट साइड में हुक लगा दूँगी और बैक साइड में डोरी लगा दूँगी। तो हमारी ये जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गए है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अभी तक मैंने आयरन नहीं किया हुआ है क्योंकि ये कस्टमर का ब्लाउज़ था, तो कस्टमर ऑलरेडी आके रुकी हुई थी ब्लाउज़ को लेने के लिए। तो मैंने फिर भी आप लोगों के साथ ये ब्लाउज़ का फुल लुक दिखा रही हूँ। सो आप लोगों को मेरी ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।